अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इरशाद हो रहा है कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। इसमें चंद शान नुज़ूल हैं इस आये करीमा के, जिसमें एक ये है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन कबीला कुरैश के करीब से गुज़रे तो वो लोग अपने बुतों के साथ लगे हुए थे और उनकी खातर तवाज़ो और उनके आगे पीछे और उनको बनाने संवारने में मसरूफ़ थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनको मुखातब किया, पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इन बुतों से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये बुत अल्लाह से हमारी मोहब्बत का सबब बनते हैं, इनके ज़रिए से हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करते हैं। तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब पर यह आये करीमा नाजिल फरमाई कि हबीब आप इन्हें फरमाइए कि अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो फिर आप इन्हें मेरा पैगाम पहुंचाइए कि फिर मेरे ग़ुलाम बन जाओ। अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो ये दावा उस वक्त तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक तुम मेरी ग़ुलामी में नहीं आते, मेरे पीछे नहीं चलते, मुझे अपना लीडर नहीं मान लेते। उस वक्त तक तुम्हारा ये दावा झूठा है और तुम सारी ज़िंदगी यही कहते रहोगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर मेरे पीछे चलने का फ़ायदा ये होगा, मेरी इत्तिबा करने का फ़ायदा ये होगा, मेरी ग़ुलामी में आने का फ़ायदा ये होगा कि फिर तुम्हें इस दावे की ज़रूरत नहीं होगी। युहब्बिबकुमुल्लाह, जिसके लिए आज तुम दावे कर रहे हो, फिर वो ऐलानात करवाएगा, फिर वो दुनिया को बताएगा कि मैंने तुम्हें महबूब बना लिया, इसलिए कि मैं उस रब का महबूब हूँ, तो जो मेरे ग़ुलाम होंगे वो भी रब के महबूब ही होंगे। यहाँ जो लफ्ज़ इत्तिबा ज़िक्र किया गया, इसको समझना ज़रूरी है। जो शख्स इत्तिबा करेगा उसका नतीजा क्या होगा और जो इताअत करेगा उसका नतीजा क्या होगा। इताअत करने वाले को जन्नत अता होगी, उसके गुनाह माफ़ होंगे और मुख्तलिफ दरजात आगे मिलेंगे। जो इत्तिबा करेगा उसका नतीजा क्या होगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, उसे अल्लाह की महबूबियत नसीब होगी। तो यहाँ पर अल्लाह करीम ने लफ्ज़ इताअत नहीं इरशाद फरमाया, हालांकि बाकी और कई मकामात पे उस लफ्ज़ का जिक्र किया गया। इसके अमल में एक वाज़े फ़र्क ये होता है कि जो इताअत होती है, इताअत में इंसान माँ बाप की इताअत करे, असातिज़ा की करे, मुर्शिद की करे, अपने आका की करे, बॉस की करे, अपने मालिक की करे। तो उसमें दो पहलू होते हैं। कभी तो वो इताअत करेगा किसी लालच की वजह से, कभी करेगा मजबूरी की वजह से, कभी मोहब्बत की वजह से भी कर सकता है। लेकिन इत्तिबा के अंदर इतनी गहराई और इतनी खूबसूरती है और एक इम्तियाज़ है कि इत्तिबा वो होगी जिसके अंदर जज्बा ही मोहब्बत का होगा। इताअत तब होगी जब आपको कहा जाएगा, और इत्तिबा के लिए महबूब के हुक्म की ज़रूरत ही नहीं होगी। मोहब्बत इतनी जलवागर हो जाएगी, मोहब्बत इतनी गालिब हो जाएगी कि फिर महबूब नहीं कहेगा कि आप मेरी इताअत करें या मेरे पीछे आएँ या मुझे फॉलो करें, बल्कि वो जो मोहब्बत करने वाला है वो ख़ुद उस मोहब्बत के अंदर इतना गुम हो जाएगा, महव और मुनहमिक हो जाएगा, उसके ऊपर इतनी वो मोहब्बत गालिब आ जाएगी कि वो तलाश करता रहेगा कि मुझे अपने महबूब की कोई अदा मिले तो मैं खुद ब खुद उसको अदा करूं। यानी इस तरह महव हो जाने का हुक्म दिया गया कि अगर तुम मेरे महबूब की इताअत नहीं बल्कि इत्तिबा करोगे तो फिर पूरी दुनिया तुम्हें पहचानेगी, तुम्हें जानेगी, तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हें कद्र मंज़लत देगी। क्यों?
کہ اب تمہاری محبت کا اعلان تم نے نہیں کیا ہوگا، تمہارے رب نے کیا ہوگا، اور اس وجہ سے کیا ہوگا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے محبوب کی محبت میں کر رہے ہو، اور حکم کا انتظار نہیں کرتے بلکہ خود بے قرار ہوتے ہو کہ ہمیں کوئی ادا محبوب کی نظر آئے تو ہم اس کی پیروی کریں۔